एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे हो अपना घर छोड़ने के लिए, अपनी माँ को छोड़ने के लिए, अपनी जिंदगी छोड़ने के लिए, तो आप क्या उठाओगे साथ में? यही हुआ था 1947 में। सिर्फ एक रात में 1 करोड़ लोग घर से भागे। सिर्फ एक रात में 10 लाख लोग मार दिए गए। सिर्फ एक रात में 2 मुल्क बने और सिर्फ एक रात में एक ऐसी दुश्मनी पैदा हुई जो आज 77 साल बाद भी जिंदा है। ये डॉक्यूमेंट्री है उस दुश्मनी की कहानी। देखो पूरा, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये आपकी और हमारी कहानी है। कुछ जख्म वक्त के साथ भरते नहीं, कुछ दास्तानें किताबों में नहीं मिलती और कुछ रिश्ते ऐसी नफरत से शुरू हुए कि आज तक उनका बोझ दोनों मुल्कों के कंधे झुका देता है। ये कहानी है 2 मुल्कों की जो एक ही मिट्टी से पैदा हुए, एक ही हवा में सांस लेते रहे और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। 14 अगस्त 1947, एक तरफ पाकिस्तान का परचम लहराया, दूसरी तरफ 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी खुशी के साथ नहीं आई। ये आजादी लाई अपने साथ लाशों के ढेर, उजड़े घर और रूठे रिश्ते। पार्टीशन में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ के भागे। 10 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए, औरतें उठा ली गई, बच्चे बिछड़ गए। ये सिर्फ सरहद की लकीर नहीं थी, ये एक जख्म था जो आज भी हरा है। आजादी मिले सिर्फ कुछ हफ्ते हुए थे कि दोनों मुल्कों में पहली बार तलवार उठाई गई। अक्टूबर 1947, पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। कबायली लश्करों को भेजा। कश्मीर के राजा हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा माना और शुरू हुआ पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर। महीनों तक लड़ाई होती रही, खून बहा, जमीन के लिए, इज्जत के लिए, कश्मीर के लिए। यूएन ने सीज फायर करवाया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। कश्मीर आज भी 2 मुल्कों के दरमियान एक खुली तलवार की तरह लटका हुआ है। तो सवाल ये है, ये दुश्मनी आई कहां से? सिर्फ सरहद की वजह से? सिर्फ कश्मीर की वजह से? नहीं, ये दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी है। पार्टीशन ही मजहब के नाम पर हुआ था। मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया। दोनों मुल्कों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बोते गए। Education is service. स्पीचेस में You will learn the principles of the state and you will obey them without question. दोनों मुल्कों के दरमियान Integral part. खत्म होने वाला झगड़ा है। दोनों मुल्कों की आर्मीज को अपनी जरूरत है। Disputed. एक दुश्मन के बिना आर्मी का वजूद कमजोर पड़ जाता है, तो दुश्मन को We जिंदा must रखा गया। confront the enemy's Headlines में, aggression. स्पीचेस में, Study और आम hard लोगों के so you दिलों can में। defend the 1965, homeland. पाकिस्तान Long ने live सोचा, Pakistan. इंडिया अभी कमजोर है, मौका है। ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने सोल्जर्स भेजे। सिविलियंस की तरह छुपा के इंडिया को पता चला और इंडिया ने भरपूर जवाब दिया। लाहौर तक इंडियन आर्मी पहुंच गई। पाकिस्तान के लिए ये शौक था। 17 दिन की इस लड़ाई में दोनों तरफ से हजारों जाने गई। टैंक्स चले, हवाई जहाज के आखिरकार ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। सोवियत यूनियन ने बीच बचाव करवाया, लेकिन दिल और गहरे हो गए। 1971, ये जंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं थी। ये जंग थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की आजादी के लिए। पाकिस्तान की अपनी आर्मी ने अपने ही लोगों पर ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म ढाया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग इंडिया में पनाह के लिए भागे। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया और फिर शुरू हुआ इंडिया पाकिस्तान का तीसरा बड़ा वॉर। सिर्फ 13 दिन में इंडिया ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 16 दिसंबर 1971, पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ इंडियन जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर किया। दुनिया ने देखा, बांग्लादेश आजाद हुआ। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जख्म था और इंडिया के लिए सबसे बड़ी जीत। 1998, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। पोखरण, पूरी दुनिया हिल गई। पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया, जा गई। अब ये सिर्फ 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं रही, अब ये न्यूक्लियर वॉर का खतरा था। एक गलती, एक मिसाइल और करोड़ों लोग खत्म हो सकते थे। दुनिया डर गई। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। the security of the northwest frontier. क्योंकि अब दोनों के हाथ में अल्टीमेट वेपन था। 1999, न्यूक्लियर टेस्ट्स के सिर्फ 1 साल बाद पाकिस्तान ने कारगिल की पहाड़ियों पर अपने फौजी छुपाए। इंडियन आर्मी को अचानक पता चला कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन टेरिटरी में घुस के स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ले ली हैं। कारगिल वॉर शुरू हुआ। पहाड़ियों पर लड़ना ये कोई आम जंग नहीं थी। हर इंच जमीन के लिए इंडियन जवान अपनी जान दे रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और हजारों नाम जिन्हें हिस्ट्री याद नहीं रखती, लेकिन उनके घर आज भी रोते हैं। 66 दिन की इस लड़ाई में इंडिया ने अपनी जमीन वापस ली। पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पर माना ही नहीं कि उनके सोल्जर्स वहां थे, लेकिन दुनिया जानती थी और इंडिया जानता था। सिर्फ दुश्मनी की ही
कहानी नहीं है ये। बीच बीच में अमन की कोशिशें भी होती रही हैं। 1999 में पीएम वाजपेयी बस से लाहौर गए। नवाज शरीफ ने उन्हें गले लगाया। अमन की उम्मीद जागी, लेकिन कुछ महीने बाद कारगिल हो गया। 2004 में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज हुआ। लोग एक साथ बैठे, साथ हंसे। एक पल के लिए सिर्फ इंसान थे, दुश्मन नहीं। 2015 में मोदी अनएक्सपेक्टेड लाहौर गए। दुनिया ने सोचा कुछ बदलेगा, लेकिन फिर पठानकोट अटैक हुआ और अमन फिर कहीं खो गया। हुकूमत लड़ते हैं, आर्मीज लड़ते हैं, नेता भाषण देते हैं, लेकिन इस समय आम इंसान कहाँ होता है? एक पाकिस्तानी माँ जो अपने बेटे को इंडियन फिल्म देखने से रोक नहीं सकती क्योंकि उसे शाहरुख खान पसंद है। एक इंडियन दुकानदार जिसका लाहौर में एक वक्त घर था जो अब सिर्फ तस्वीरों में है। एक कश्मीरी बच्चा जिसे नहीं पता कि वो इंडिया का है या पाकिस्तान का। वो बस आजाद रहना चाहता है। ये लोग जंग नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ चैन से जीना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। आज 2025 में दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों मुल्कों के पास पावरफुल आर्मीज हैं, दोनों मुल्कों के लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं जो एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं, एक दूसरे के गाने सुनते हैं, एक दूसरे की जुबान समझते हैं। फिर भी सरहद पर कांटे हैं, माइंस हैं और सोल्जर्स जो एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं। ये आयरनी है या ट्रेजेडी? दो मुल्क, एक मिट्टी, एक जुबान, एक तारीख, लेकिन दो अलग रास्ते। शायद एक दिन ये दोनों मुल्क समझें कि असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। गुर्बत, जहालत और वो नफरत जो हमने खुद अपने बच्चों के दिलों में बोई है। जिस दिन ये समझ आएगी उस दिन शायद ये जख्म भर जाए। दो मुल्क, एक जख्म।